हमारा प्रश्न है, नींबू का डायबेटिक रोग का कारण होता है। ऑप्शन है तांबा की कमी, सोडियम की कमी, मैग्नीज की कमी और जस्ता की कमी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तांबा की कमी। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तांबे की कमी आमतौर पर पत्तियों में होती है, क्योंकि तांबा आयन क्या होता है, यह स्थिर होता है। स्थिर कहने का अर्थ हुआ कि इमूवेबल, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे आसानी से नहीं जा पाता। जैसे जब मिट्टी में जैसे तांबा है तो जड़ तो इसको ले लेता है, जड़ के ऊपर तना भी रहता है, वहां तक भी पहुंच जाता है। लेकिन पूरे पौधे में तांबा जो है, ये अपने स्वभाव के कारण पूरे पौधे में वो पहुंच नहीं पाता है पत्तियों तक। अब इससे क्या होता है कि पत्तियों में तांबे की कमी हो जाती है, और इसकी कमी के कारण होता है कि पत्तियां मुरझाना शुरू हो जाती हैं। इससे पौधों में क्या होता है कि विकास में कमी आ जाती है, फूल देरी से आता है, पौधे बांझ हो जाते हैं। खट्टे फल का डायबेटिक रोग तथा फलिया, अनाज का पुनर्ग्रहण, ये सब तांबे की कमी से होता है। ठीक है, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं हम लोग कि इस रोग का मुख्य कारण क्या है। डायबेटिक रोग का मुख्य कारण तो तांबे की कमी, जैसा कि हम जानते हैं। अब देखिए, नाम का मतलब समझते हैं, बड़ा अच्छा दे रखा है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की। डाई बैक, डाई मतलब होता है, क्या होता है, मरना होता है। और बैक मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। यानी कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, तो उस प्लांट में ऊपर से, यानी कि जो पत्ती है उस प्लांट की, तो ये ऊपर से सूखना शुरू करेगा, ऊपर से नीचे की तरफ। यानी कि डाई मतलब सूखना, मतलब मरना, और ये पीछे यानी कि बैक, इस तरीके से ये डाइवर्ट हुआ, ठीक है ना। सूखना शुरू करता है और धीरे धीरे नीचे की तरफ सूखता हुआ मर जाता है। तांबा क्या करता है, तांबे का व्यवहार देख लेते हैं। जैसा कि मैंने समझाया कि यह क्या होता है, इमूवेबल नेचर का होता है, स्थिर स्वभाव का होता है। पौधे में तांबा एक अचल और स्थिर तत्व है। इसका मतलब है कि यह एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आसानी से नहीं जा पाता है। ये देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पौधा जो है वो डाइबेक नामक बीमारी से ग्रसित है, और नई पत्तियों तक ये जो तांबा है वो नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण क्या है कि ये धीरे धीरे सूखना शुरू कर रहा है। ठीक है।